धन सतगुरु सुख दो, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कुछ न बसाए। हे धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माता एवं भक्तिमती बहनों तथा मंचासीन महात्मागण, सभी के श्री चरणों में मैं नतमस्तक करता हूँ। हम लोग बहुत देर से हमारे स्वामी फूल बाबा से सुन रहे थे। यह वह फूल है, फूल तो किसी एक ओर ही हवा के द्वारा सुगंधित करता है, और ये ऐसा फूल है जो चारों दिशाओं में सुगंध देता है, फैलाता है। यही हमारे फूल स्वामी जी महाराज हैं। आप जो आनंद ले रहे थे, इसी का नाम है परमानंद आनंद। आनंद तो सब चीज में मिलता है, भोजन में मिलता है, चाय पीने में भी मिलता है, सब चीज में आनंद मिलता है। लेकिन सब चीज से आनंद का जो एक तराजू पर रखा जाए और वह सत्संग का जो आनंद है एक पलड़े पर रखा जाए, तो ये तीनों लोक के बराबर भी भारी पड़ता है यह आनंद, यह परमानंद आनंद। हम लोग बहुत देर से सुन रहे थे भक्ति पर। भक्ति लोग साधारणता देखिए, समझिए, किसी का पुत्र खो जाए तो अच्छा लगेगा न आपको? घर से कहीं चला जाए, बाहर जंगल चला जाए, पता नहीं हो आपको, तो कितना अच्छा लग सकता है, आनंद आएगा ना, खुशी होगा ना? क्यों नहीं होगा? कि आप पुत्र के बिना रह नहीं सकते। धन संपत्ति जितना हो जाए, लेकिन आपको पूरी संपत्ति पूरे विश्व का दे दिया जाए, बगैर पुत्र का आप आनंद नहीं ले सकते हैं, वह खुशी नहीं मिल सकता। वही आनंद है परमात्मा का, जो हम लोग पुत्र हैं, ये खोए हुए। भक्ति अर्थात उसकी खोज। वह पुत्र को सुख होगा जो भटक गया है रास्ते से, घर से निकल गया है, सुख होगा ना? क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि पिता का जो सुख है, घर का जो सुख है, घर में जो आनंद है, वह दूसरे जगह मिल ही नहीं सकता, वो भी जंगल में। जंगल में कहां से मंगल होगा? इसी जंगल का खोज में संत कबीर साहब खोज करने के लिए चले कि देखें तो किस चीज में किसको सुख है। तो सोचा कि यह सुख कैसे, कहां है? तो राजा को तो सब चीज प्राप्त होता है ना, है तो वो तो सुखी होंगे। जाकर के राजा से पूछा कि कहिए आप सुखी हैं ना? पूछते पूछते राजा ने कहा कि इतना दुख है कि कहने का वर्णन ही नहीं है। कभी चैन नहीं मिलता, सोने के लिए भी स्थिर नहीं रह पाते। जैसे जगते हैं स्वप्न में भी कभी कभी सपन आते हैं, वह काम पड़ा हुआ है हमारे पास। तो यह दुख का कोई बात नहीं, राजा हैं, बहुत बड़े लोग हैं, राजपाट को देखना है, सब चीज को देखना, दुखी तो स्वाभाविक होगा। दो चार लोग में तो बेचैन रहते हैं, तो पूरे राज्य का निकाय है भार, तो सुखी दुख कहां से होगा? दुख तो होगा ही, सुखी नहीं होगा। हो सकता है, अच्छा देख है, इसका प्रजा तो सुखी होंगे, इतना तो भार नहीं रहता है। प्रजा को अपना परिवार भर रहता है, दो चार परिवार को चलाना पड़ता है, यही ना, इससे तो कम होगा बहुत, तो वो तो सुखी होंगे। जाकर के प्रजा से पूछा कि कहिए महाराज क्या समाचार है? वो कहते कहते क्या कहेंगे महाराज, कभी पेट में दर्द, कभी कैंसर का बीमारी, कभी वो बीमारी, कभी पैसे की आवश्यकता, कभी पुत्री का शादी नहीं हुआ। जब है जब जीवन में, तो कभी सुख का आनंद ले ही नहीं पाते हैं, वह दुख ही दुख है मेरे पास। कबीर साहब वहां से भी घिसक गए कि इसको भी दुख सुख नहीं पहुंचा।
अच्छा कोई बात नहीं। ये जो लोग घर से भाग जाते हैं, साधु महात्मा बन करके जंगल चले जाते हैं, वहां फल फूल खा करके रहते हैं, कितने अन्न पानी तो नहीं खाते हैं, फल खा करके रहते हैं। कितने लोग पत्ते खा करके रहते हैं, कितने लोग पानी पी करके रहते हैं, कितने लोग हवा पी करके रहे हैं। वो लोग तो सुखी होंगे ना। वो जाकर के पता लगाने लगे, कहिए भाई घर गांव से तो क्यों भाग गया? उतना परिवार में आनंद लेते, सब परिवार के साथ रहते, वहां लोग हैं तो वहां रहना चाहिए। यहाँ तो जंगल में यहाँ जो है जानवर लोग रहते हैं। क्या कहेंगे महाराज, वहां से तो डर के यहाँ आए, और यहाँ जो हम चाहते हैं वो मिल ही नहीं रहा है। भगवान आज तक यही हमारे पास परिस्थिति है। यहाँ तो सारा दुख, वहां भी दुख, वहां दुख के डर से यहाँ भागे, यहाँ तो और कष्ट है। ना खाना, ना पीना, ना पानी का व्यवस्था, ना धूप का ये, ना वर्षा का कोई, फिर भी हमें उतना ही उससे भी अधिक दुख है वहां से यहाँ। संत कबीर साहब अपने वचनों में कहते हैं, राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी को दुख दुना हो, कहे कबीर सुनो भाई साधु, एक को घर में सुनना हो। कि कोई सुन नहीं पाया, सबको दुख ही दुख। तो हम लोग जो परमात्मा से बिछड़े हुए हैं, दुख का कारण यही है। तो उन लोगों को पूछा कि किस चीज का दुख है? तो पिता का दुख तो सबको न होता है, अब पिता को भी पुत्र का दुख होता है। यही तो विशेषता है। संत महापुरुष कहते हैं, इस पर विचार करके देख लो कि तुम क्या कर रहे हो। परमात्मा को याद करना अर्थात पिता को याद करना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कि वह परमात्मा का जो याद करता है कि हम जो दुख है, हमको पिता के यहां चले जाएं तो ये दुख हमारा पिता के ऊपर पड़ेगा, हम फ्री हो जाएंगे। जैसे बच्चे को ले पिता माता गोद में, तो उसको कोई चिंता है कि पैखाना हम कहां करेंगे, पैसा कहां कर देंगे, कपड़े कहां आएंगे नहीं आएंगे, कोई ठिकाना है उनका। वो आनंद है पिता के माता के गोद में। तो परमात्मा को के गोद में जो रहते जाना चाहते हैं, अगर वह रूप आप धर लेते हैं बालक वाला, तो फिर वही आनंद आएगा। वह मिलता कहां है? तो लोग चाहता है दूसरे के यहां। विचार कीजिए, किसी का पुत्र किसी के यहां गोद में भी जाए तो वो आनंद आ सकता है अपने पुत्र वाला? क्यों नहीं आएगा? आना चाहिए ना। कितना होगा तो वैसा नहीं हो सकता जैसे कि अपने पुत्र का होता है। तो देवी देवता जो लोग हैं, वह पुष्पुत्र वाला काम करता है। वो भी देते हैं, नहीं देते हैं सो बात नहीं। आप कहीं चले जाएं, किसी जगह चले जाएं, बहुत जिसको लड़का नहीं है वो लड़का रख ले भी, पुष्पुत्र बना भी दे, राजा भी बन जाए, तो कभी वो सुखी होगा कि हमारा पुत्र है? कर्ण को अपना माता पिता से भेंट नहीं हुई, राजा थे न, दुर्योधन राजा बना दिया कर्ण को, लेकिन सुखी रहा। अंतिम जब माता से भेंट हुई, कहा मां मैंने इतने वर्ष में जीवन में यही देखते रह गया कि मेरी मां कौन है, मेरे पिता कौन है। क्या कमी था कर्ण को? वीरों में भी वैसे, दाने में भी वैसे, राजा तो थे ही, उससे कोई आगे में टिक नहीं सकते थे। वह पिता का याद में और किसी के गोद में रहना, संपत्ति मांगना, दुख से छूटना, यह देवी देवता का काम है। और वह पूरा नहीं कर सकते जो पिता कर देते। पिता अपने जान दे करके भी पुत्र को चाहते हैं बचा लें। देवी देवता को यह क्षमता नहीं है कि अपना सब चीज दे करके उसको बचा ले। कहां बचाया? आप सुन रहे थे, सावित्री अपने पति को बचाया। वो लेकर के जाने लगे, कहा क्यों ले जा रहे हो? हम उसके साथ चलेंगे।
अंत में क्या हुआ? जम को छोड़ना पड़ा। तो भक्ति जब आपके अंदर में वह पवित्रता आ जाए, वह पवित्रता जैसे उत्पन्न होता है, नहीं है, ये है पहले से है। कैसे? अब देखिए आप कि बच्चे जब आते हैं तो उसके पास कोई दुख है, कोई दुख नहीं रहता। अब उसको दुख लोग यहां से देना शुरू कर दिया। क्या देना शुरू कर दिया? जब बड़ा हो गया तो कहा माता है, पिता है, भाई है, बंधु सिखाना शुरू कर दिए। सिखा करके जब बड़ा हो गया, समझने लगा बातों को, तो कहा पुत्र जानते हो क्या क्या मां? अरे पढ़े लिखेगा नहीं तो बुद्धि होगा ही नहीं। कहता है कि नहीं? तुम संसार में सुखी नहीं रह पाओगे अगर बुद्धिमान नहीं होगा। चलने बुलने बैठने के लिए नहीं सीखोगे, कमाने के लिए नहीं सीखोगे, तो तुम्हें दुख हो जाएगा। हो गया स्टार्ट। जैसे बात लोगों का सुनना शुरू किया, कान से आवाज जब सुनना बच्चा शुरू किया, तो उसको सिखाना यही शुरू किया कि दुख आएगा, बचो। अब लोभ है। ये कभी ऐसा शुरू नहीं किया कि तुम यहां आए हो भगवान से मिलो, कोई दुख ही नहीं होगा। कभी कोई बताया ही नहीं, बता ही नहीं रहा ऐसा कोई। यह दुख का कारण बनाना शुरू किया उसको। तो क्या करेंगे? दुख आएगा तो उसके लिए तुम पढ़ लिख लो। स्कूल भेज दिया, पढ़ा लिखा, पढ़ लिख करके जब बड़ा हो गया तो कहा जानते हो नौकरी करो। कहा नौकरी नहीं मिला तो क्या करेंगे? अरे कोई बिजनेस करो, पैसा कमाओ, इससे दुख तुम्हारा भाग जाएगा। पैसा कमाना शुरू किया, नौकरी मिल गया, चाहे कोई बिजनेस किया, कोई खेती किया, जो भी किया, पढ़ लिख करके जब अंत किया तो कहा कि इससे दुख खत्म हो गया। का नहीं, का तब क्या करना होगा? तो शादी ब्याह कर लो, शादी ब्याह कर लो। कहा ठीक है, शादी ब्याह कर लिए। जब शादी विवाह हो गया तो बाल बच्चा पैदा हुआ, तो बाल बच्चा का कहा इसको शुरू करो। यह दुख तो मिटा ही नहीं। अब तो ये अपना शरीर का दुख, क्योंकि दुख होगा तो पैसा रहेगा तो बच जाओगे, दुख देगा तो परिवार रहेगा तो संभाल देगा, बचा लेगा। आज तक कोई रिकॉर्ड है? कहीं है कोई परिवार उसको बचा लिया हो दुख से? कोई नहीं बचा सकते। कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस कर तस फल चाखा। अपने कर्मों पर ही फल मिलता है। जो भी करते हैं दूसरे का किया हुआ कोई कुछ नहीं लेता है, नहीं देता है। यहां किसी का कोई नहीं है देता लेना, तो अपना ही कर्म से होता है। वह कर्म संत लोग बतलाते हैं। तो सब कोई भगवान को खोजते हैं, और भगवान भी भक्त को खोजते हैं। सबरी को क्या बताए उनके गुरु ने कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुमको भगवान ही खोजने के लिए आएगा, तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं। जिसका पुत्र हो खुद आएगा, पुत्र वाला आएगा तो ले जाएगा, नहीं तो नहीं। कहां हम देंगे तुमको? हम कौन जानते हैं कि किसका हो तुम? हम कहां ढूंढेंगे उसको? कहां रहता है तुम्हारा बाप? हम उतना ढूंढने की जरूरत नहीं। तुम मेरे यहाँ कुटिया पर हो, आएगा तो हम ले जाएगा यहां से, तुमको कोई बात नहीं। सबरी को विश्वास हो गया कि यहां आएंगे। आप 2-4 दिन के अंदर में सुने होंगे बच्चे खो गए थे। कहां का? गौरीपुर, इधर किधर है, विक्रमपुर। तो वो बच्चे 2 यहां चले आए थे हरिओ। तो जाकर के कहा बाबा मेरा बच्ची 2 खो गए हैं, जरा ऐलान कर दीजिए। मैंने ऐलान किया। वो जाकर के बच्चे जिसके साथ में थे वो जाकर के कहा मेरे यहाँ बच्चे हैं, ले जाए। इतना आनंद मिला उसको। और बच्चे को भी, बच्चे भी रो रहे थे और उसकी माता पिता भी रो रहे थे कि हमारा पुत्र खो गया। तो वो खोने का जो दुख होता है, परमात्मा को भी दुख होता है।
कि हमारा पुत्र खोया हुआ है, और पुत्र को भी दुख होता है कि हम पिता से खोए हुए हैं, वह मिल जाए। तो खोज तो है, कर रहे हैं, तो मिलते वो कहां पर हैं? उनकी आवाज तो सुन ले। विचार कीजिए, यहां जितने आदमी हैं, किसी कोई यहां वहां से यहां आकर के कोई कहे कि फलना पुत्र मेरे यहां आओ, या जो भी उनका संबंधी है वो आओ, क्या दूसरे का संबंधी आएंगे? जो जिसका आवाज सुनेंगे, हमारी मम्मी बोल रहा है, हमारा पप्पा बोल रहा है, वही ना आएंगे, उन्हीं का पुत्र ना, कि दूसरे को आएंगे? तो यही शब्द का विशेषता है। हमारे फूल बाबा बोल रहे थे शब्द पर, तो वह शब्द का एक विशेषता है, वह शब्द में गुण है कि जो शब्द सीखता है वह उसी से खींचा हुआ चला जाता है। वह शब्द कैसा है, कहां है? जैसे इस माइक से हम बोलते हैं, आवाज बाहर निकलता है, अब कान सुनता है तो अपनी आवाज, और वह कान भी सुनता है। तो संत महापुरुष कहते हैं, अंदर में जो तुम्हारे पास है, तुम जो हो, वो तुमको अंधा बना करके रख लिया है। ये हो गया, अपहरण हो गया है। कैसे अपहरण हो गया? परमात्मा का जो अंश है, जीवात्मा, शरीर के अंदर में पड़ा हुआ है, इसी के चक्कर में भटक रहा है, इंद्रियों के द्वारा भटक रहा है। आंख ने अपना काम करवा रहा है, नाक ने अपना काम करवा रहा है, कान ने अपना काम कर रहा है, जिह्वा ने अपना काम करवा रहा है, पेशाब पैखाना अपना काम करवा रहा है। ये राजा है, राजा होते हुए भी आंख नहीं होने के कारण, जैसे धृतराष्ट्र को नहीं रहने के कारण राज हुए, मिला था? नहीं मिला था। यही हालत है जीवात्मा को, तो दिया है ये राजा, और इसको आंख ही नहीं है तो देखे क्या, कान ही नहीं तो सुने कैसे? दो में एक रहेंगे तब तो, ये दोनों नहीं रहे तब क्या होगा? संत महापुरुष कहते हैं, तुम्हारे पास आंख भी नहीं है और कान भी नहीं है नियरे सूझत नहीं, लंगत ऐसो जिल, तुलसी है संसार में भयो मोतिया बिंदु। यह संसार में तो आए, लेकिन आंख फोड़ करके भेज दिया, बंद करके भेज दिया। संत महापुरुष कहते हैं, इस आंख को खोल लो, खोलो, इस आंख को खोल लो, तुम्हारे अंदर में है। वह खोलने का संत महापुरुष ही बतलाते हैं। कोई कहीं जाते हैं और भूल गए तो किसी से पूछते हैं ना कि फलना जगह जाएंगे, वो जानते हैं तो बता देते हैं फलना जगह ऐसे करके चलना होगा तुमको। तो संत लोग ही वो बतलाते हैं कि तुम भटके हुए हो, अगर इस भटकाव में तुम पड़ोगे तो इस बार तो कुछ, जब तक तुम इस शरीर में रहोगे तो ज्ञान हो रहे, अगर इस शरीर से कहीं बाहर चले जाओगे तो ये ज्ञान विहीन हो जाएगा। वैसे जीवन पर्यंत तुम भटकते रहो। 184 भर्म के पांव पर अटके आए, अबरी पासानों पर तो फिर 84 जाए। कि अगर तुम सतर्क नहीं हो जाते हो यह शरीर में रह करके, तो फिर तुम्हें 84 लाख योनियों में जाना होगा, कुत्ते बिल्ली सुगर के शरीर में जाना होगा। कैसा लगेगा आपको? विचार कर लीजिए। वह कुत्ते बिल्ली शरीर के जाने में यह ज्ञान ही नहीं है कि हमारा पिता कहीं है, हम खोए हुए हैं, वहां ज्ञान नहीं है। संत महापुरुष उसको बतलाते हैं। इसीलिए भगवान राम को कहना पड़ा सबरी को कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, की वही बताने वाले संत लोग ही होते हैं वह रास्ता को। अब भूले को घर लावे सो जन हमको भावे, अब भूले को जो घर, वह जो भूला हुआ भटका हुआ है, संत लोग बताते हैं यह रास्ता है। भगवान राम
सबको बुला करके क्या कहना शुरू किए थे कि मनुष्य का शरीर बड़े भाग से मिलता है, तो क्या करने के लिए? का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जही परलोक समारा। यहां के लिए छोड़ो, अब परलोक के लिए शुद्धि करो, वहां के लिए, यहां के लिए नहीं। यहां तो जो है, यहां तो हम लोग भले समझते हैं कि यहां हम जो कर रहे हैं वो हो रहा है, नहीं, ऐसी बात नहीं। ये पूर्व जन्म का है। आप सुन रहे थे कि पूर्व जन्म में खिखरनी था भक्त सबड़ी, और संतों का जूठा खाई तो यह मनुष्य का शरीर मिला। तो यह शरीर जूठा खाने से, वह प्रसाद खाने से, तो संतों का वह जूठन में वो विशेषता है। तो वह बता जो रहे हैं कि उस ओर चलो। कहां जाओगे, कैसे जाओगे? शरीर पाने से क्या होगा? हमारे गुरु महाराज को लोगों ने पूछा कि महाराज यह शरीर से क्या करना चाहिए? तो हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं पता है? सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर तन के फल यही है। इतना नहीं, जुग जुग जग में भटकत बीते, असत गुरु दिहल जगाई है। सतगुरु रास्ता बताते, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। तो वही राह बताते हैं परमात्मा का, वह प्रभु की कृपा होती है तब बतलाते हैं, वैसे ही नहीं। कहते वो रास्ता में जाने में तो बहुत कष्ट होगा, बहुत दिक्कत होता है, खाना पीना छोड़ना पड़ता है, तपस्या करना पड़ता है, परिवार को छोड़ना पड़ता है। कहा नहीं, कुछ नहीं छोड़ना पड़ता है, सब में सब चीज करते रहो, भगवान का भी भजन करो, उसी से कल्याण होगा। चलत पंथ सुख होत महा है, चलत पंथ सुख होत महा है, जहां ये झरझरते अमृत ध्वनि की नौबत झरत बरभागी सुनते, अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चल कर प्रभु मिलते। तो परमात्मा को खोजो, खोज ही करना है। तो कहते अकेले खोजें क्या क्या कर, सबको मिलकर के खोजो, इसमें क्या दिक्कत? अकेले खोजो चाहे सबको मिलिए करके खोजो तो और अच्छी बात। आगे माई खोज करहूं सब मिल के, जन्म सफल करू राह। सबको मिलिए करके खोजो, कोई बात मिलेगा, मिलना। भक्ति भक्ति साधारण नहीं है और सरल भी है, सरल भी क्या है, कठिन भी है। कठिन क्या है? जिसके लिए मन बुद्धि से जो यहां सीख लिया, सिखाया है कि आफत आएगा, विपत्ति आएगा, संपत्ति जमा करो, परिवार जमा करो, कहते वही तुम्हारे लिए विपत्ति बन गई, उसको छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे मन बुद्धि इतना पढ़ लिख लिया है कि उसको भूलना ही नहीं चाहता है लोग। असंत महापुरुष कहते जब तक तुम भूलोगे नहीं तब तक मिलेगा ही नहीं। जब तक यहां की चीज नहीं भूलोगे तो वहां जाओगे कैसे? भूलना तो पड़ेगा। कोई विदेश चला गया और वहीं जाकर के रहना पसंद करे तो घर द्वार छूटेगा कि नहीं उसका? और वहां अगर घर वहां छोड़ेगा तब तो घर द्वार यहां आएगा। तो यहां वहां इतना सुविधा हो गया है कि वहां से आना पसंद ही नहीं करता है।
यही मन और बुद्धि का विशेषता है। शरीर के अंदर में रहते हुए शरीर का इंद्रियां का गुण जो है इसको पकड़ के जकड़ लिया, ये इंद्रियां को छोड़ ही नहीं पा रहा। इंद्रिया मन बुद्धि से पड़ा हुआ उसमें सड़ रहा है इसमें, इसीलिए उसको बहुत दिनों से चल रहा है, अभी तक चल रहे। संत महापुरुष कहते हैं इस इंद्रियां से आगे उठो। यह मन बुद्धि, आंख आप सुन रहे थे, आंख देखता है, कान सूंघता है, कान सुनता है, जिह्वा स्वाद लेता, पैखाना पेशाब, यही नौ का द्वार आपका मन बुद्धि जानता है, इससे और कुछ जानता है? और देखा है कुछ मन बुद्धि ना? संत महापुरुष कहते हैं एक चीज और तुम्हारे पास। संत कबीर साहब से पूछा कि बहुत प्रचार करते भक्ति भक्ति, आप देखे हैं क्या परमात्मा को? क्योंकि तुम देखेगा, बोलो हम देखें, हम देखें। हम कोई कहे कि आप दिल्ली देखे हैं, जो गए हैं दिल्ली तो कहिएगा कि हम देखे हैं, वो कहा हम देखे हैं, तो कहेगा आप ही चले जाइए ना। तो कहे तुमको पूछा का है, तुम ही को जाना होगा, जाना है तो तुम जाओ, हम तो देख के आए किए। संत महापुरुष कहते हैं कि जाना है तो तुम जाओ, हम बता देते, जाना तो तुमको पड़ेगा, हम नहीं जाएंगे। बहुत करेंगे, बहुत प्रेम होगा तो साथ चले जाएंगे, यही होगा। इससे कि जाना तो फिर भी तुम ही को होगा कि तुम हम ही चले जाएं, हम तो जबे करेंगे, तुम जाओ या नहीं जाओ, हमको जब जरूरी होगा चले जाएंगे। तुमको नहीं, तुम नहीं जानते हो, तुम जाओ। वहां जाने कैसे जाएंगे? तो हमारे तुलसी साहब कहते गगनधार गंगा बहे, कहे संत सुजाना हो, चढ़ी सुरती सरवर गए, शशि सूर ठिकाना हो। बिरले गुरुमुख पाया, जिन शब्द पीछा न हो। कि बिरले कोई उस रास्ते पर चलना चाहता है, सब कोई नहीं। संत कबीर साहब को कहा कि देखो कितने लोग होंगे इसमें, क्योंकि क्या कहोगे, हजारों में तो पूछबे नहीं करना कि 1000 लोग अगर है कोई तो उस पर चलना चाहेगा नहीं। हजारों में तो है, पूछना ही नहीं है, ये नहीं। लाखों मध्य तो है ही नहीं, करोड़ों मध्य कोई एक जो ऐसे महापुरुष होते हैं जो सदगुरु कहलाते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज जी की जय। तो वो मन बुद्धि सहस कमल दल पार में, मन बुद्धि हेरा ना हो। सहस कमल दल, ये सहस कमल दल सभी कोई साधारण व्यक्ति नहीं जानते। सहस कमल दल जो है यही सदगुरु बतलाते, वह स्थान जो दोनों भवों के बीच में वह स्थान है। वह है कैसा? सब कोई जानते करते, गुप्त है। वो रामचरितमानस में आया है, और कहूं एक गुप्त मत, सबको कहूं कर जोर, शंकर भजन बिन भक्ति न पावे मोर। वह गुप्त है, तो कैसे जानेंगे? तो गुप्त है तो वही गुप्त को बतलाते। संत कबीर साहब कहते हैं उसके संबंध में, दोनों एक तिल एक तार मिलाओ तब देखो गुलजारा है। दोनों जैसे दो आंख है ना, और दोनों आंख को मिला दीजिए दोनों को, तब देखिए वह गुलजारा जग जाता है। जैसे दो तार मिलाने से रोशनी आती है बॉल में, वैसे यह रोशनी जग जाता है। वह उसी को सूरत कहते हैं लोग। संत महापुरुष कहते उसी को सूरत, वह ब्रह्म होता है, उसी जगह प्रकट होते। तो संत कबीर साहब कहे कि देखोगे क्या, जाओगे? तो हम बतला देते हैं रास्ता। कहाँ है परमात्मा? हम देखे देख लो मैं हे सजन पिया बायन मोल के। क्योंकि कहाँ में देखे हैं? काया नगर में काया पुरुष बा खोज के। मनुष्य के अंदर में, शरीर के अंदर में पुरुष है, पुरुष। यह जीव आत्मा कहलाता है तब तक
जब तक कि यह इंद्रियों के साथ में रहता है। जैसे दूध, दूध कब तक कहलाता है? वह उसमें दूध में घी मिला हुआ है ना, और उस दूध को मत करके मक्खन निकाल लीजिए, मक्खन को घी बना दीजिए, वो निकला कहां से? दूध से। अब वो घी को चाहिए दूध में मिला दीजिए, बना करके दिखा देगा कोई वैज्ञानिक है अभी तक पैदा? तो संत महापुरुष कहते हैं इस जीव आत्मा को इंद्रियों से तुम ऊपर उठा करके देख लो, निकालना पड़ेगा, और तब वह जीव आत्मा परमात्मा के स्वरूप दर्शन करता है। उसी जगह वह अग्नि पैदा होता है, जिसको दृष्टि योग कहते हैं संत मत का ज्ञान में। दृष्टि योग वह सूरत जिसको भी लगा एक पल, कहते हैं एक पल भी अगर कहीं आपको लग जाए तो आपका कल्याण हो जाएगा। एको घड़ी आधो में पुनियाद, और तुलसी संगत साध के हरे कोटि अपराध, करोड़ अपराध आपने किया है। मां बाप के नजदीक जाए बच्चा, क्या उसका क्या करेंगे? वो बच्चे को कत्ल करेंगे। भटक गया हो बच्चा, बहुत अपराध किया, मां के गोद में आ जाए, पिता के गोद में आ जाए, अपना जान दे देगी, उसको नहीं कुछ होने देगा, होगा? तो वैसे अपराध करते हुए जो जीवात्मा परमात्मा के गोद में चले जाते हैं, उसको कुछ नहीं होने देता है परमात्मा। तो परमात्मा का गोद है क्या? परमात्मा का गोद है सूरत और शब्द। शब्द परमात्मा के गोद हैं, उसको देखते रहते हैं, बच्चा खिलखिल करके हंसते हैं, बोले या ना बोले, नहीं समझे, देखते तो लेकिन खिलखिला करके हंसते हैं ना, माता पिता को देख करके, कि नहीं? खिलखिला करके हंसते हैं, और सुनता है तो आनंद ही आनंद है उस बच्चे को। तो ये शब्द और सूरत ही दोनों जो है वह जीव परमात्मा का एक गोद। करके कहां मिला परमात्मा? तो काया नगर में काया पुरुष वा खोज के का, कहा किसने कहा आपको जो खोजने के लिए कि उसी जगह पिता है तुम्हारा? कहे सजन मां बीराज भवन मां, दोनों नयन मां जोड़ के, देख लो मैं सजन मां पियवायान मोल के। किसने कहा? तो दोनों आंख को मिला दो। तो साधारण लोग, हम लोग यहां भी देखते हैं, बहुत लोग हैं कबीर साहब के जो शिष्य हैं, वो आंखों में आंख मिलाते हैं और प्रेम बंदगी लेते हैं ना आंखों से। संत महापुरुष कहते हैं अगर वो नहीं है जिंदा तब किससे आंख मिलाओगे? इस शरीर में नहीं तब कैसे मिलाओगे आंख? बताओ। उस आंख को मिलाओ जो सदा के लिए कभी मिटे नहीं, कभी बुझे नहीं, वह अग्नि को जलाओ। आप सुन रहे थे सबरी के अंत में, जोग अग्नि तजी पावक दे हरिपद लीन भई, कहां गई? तो अग्नि में, वही अग्नि है, वही अग्नि को कहते, उस अग्नि में अपने को जलाओ। तो यहां की अग्नि में जला दीजिएगा तो जल करके मर जाइएगा, कोई और उपाय नहीं है। तो कहते हैं उस अग्नि में चलो। कहे सजन मां बिराजे भवन मां, दोनों नयन मां जोड़ के, इंगला पिंगला सुख मन शोधो, मन मायापन रोक के। मन को तो इधर जो जब से बुद्धि आया है दौड़ा रहा है मन को, तो मन को तो रोको, बुद्धि को रोको तो भक्ति हो जाएगी। और वहां जब तक नहीं जाते हैं तब तक मन बुद्धि रुकता ही नहीं है। इंगला पिंगला सुख मन शोधो, मन मायापन रोक के, दसवीं दुवड़िया लागल के बढ़िया, खोलो शब्द की जोड़ से। वो कैसे खुलता है परमात्मा का गेट? वह एक शब्द होता है। हमारे गुरु महाराज कहते उसके संबंध में, अस्फोट वही उद्गीत वही, ब्रह्मनाद शब्द ओम वही है सबसे। भजो ओम ओम प्रभु नाम यही। तो लोग कितने सुन करके अब भजना शुरू कर देते हैं ओम ओम, कहते ओम तो है, वास्तविक में ओम है, लेकिन वो दूध में मिला हुआ ओम है जो हम लोग अभी उच्चारण करते हैं।
जैसे दूध में मिला हुआ घी, तो घी तो है जानते हैं, लेकिन वह घी, वह ओम जो है, ये जब वह दूध से निकल जाए तब ओम जो उत्पन्न होता है, ये शरीर के बाहर में जाकर के। हमारे गुरु महाराज कहते हैं उसके संबंध में, दुख का कारण क्या? दुख का कारण इंद्रियां है। यह दुख का कारण, चढ़ी चलो दसम दुआरे सुख पाओ रे भाई। सुख यहां नहीं है, इस इंद्रिया के संग नहीं, 10वां द्वार जहां अभी वर्णन हो रहा है। चढ़ी चलो, चढ़ो वहां 9 द्वार के आगे चलो, 10वां द्वार। सन्मुख बिंदु निहारो सुख देखो रे भाई। वहां सुख है जहां बिंदु है, उसमें वह बिंदु उत्पन्न होता कैसे है? जो झूठ, चोरी, नशा, हिंसा पे विचार करते रहे उसको हो जाएगा। विचार कीजिए कि कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होता है? सब कोई जानते हैं कि दिया सलाई, सलाई में अग्नि है, नहीं? सब कोई जानते हैं, है ना? है, सब कोई जानते हैं। आपको दिया उस सलाई दे दे, कहे कि घिस दो तो निकल जाएगा अग्नि? निकलेगा ना? सब कोई निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसको पानी में हम भिजा देते हैं, सबको दे देते हैं कि निकाल दीजिए अग्नि, निकाल दीजिएगा। कोई ऐसा नहीं है जो भिजा करके उससे अग्नि निकाल दे। जो इंद्रियों के साथ भिजा हुआ मन बुद्धि है, उसको प्रगट अग्नि नहीं होती है, ब्रह्म अग्नि उत्पन्न नहीं होता है। वह ब्रह्म अग्नि तभी उत्पन्न होगा जब आप सुख जाएंगे, इंद्रियों के साथ छूट जाएंगे, वही अग्नि सुखाता है। तो संत महापुरुष कहते हैं, यहाँ पर जल्दी कर ना, अभी खत्म, आधा घंटा के बाद कर। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। तो हम लोग कहते हैं वो उस अग्नि से भेंट करना है, दर्शन करना है, तो आपको क्या करना होगा? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार तो बिल्कुल नहीं करना होगा। जो झूठ भी बोलेगा, बेईमानी भी करेगा, चोरी भी करेगा, नशा भी पिएगा और कहेगा भगवान भी मिल जाए, कहते हैं वैसा अंधा के कहीं भगवान क्या करेंगे? जो अंधा है उसको कौन बताएगा? जाओ घूमते रहो तुम जंगल में, उसके लिए फ्री खाने वाले को वह फिर मिलेगा जंगल। बहुत बड़ा होना चाहता है, धन संपत्ति, विद्वान, बलवान, धनवान, तो हाथी में जन्म हो जाएगा। जाओ घूमते रहो हाथी बन के, बहुत बड़ा हो जाएगा। इस जन्म में तुम तो पूर्ति हो नहीं सका, पूर्ति कर लो। बहुत शेर बनना चाहता है तो जंगल का बना देगा जाकर के शेर, उस जन्म में बनो शेर, अकेले रहो, उस बहियार में किसी को मत आने देना। वही करेंगे। कहते हैं बहुत बेईमानी, चोरी करके रस पीते हो तो शुगर बना देंगे, वह शुगर का रस लेते रहो। संत महापुरुष कहते इससे बचो। भगवान को चाहते हो तो इस दुष्कर्मों से बचो। जो दुष्कर्म भी करता है, भगवान को भी चाहता है, तो भगवान कहते ऐसा मुझे नहीं चाहिए। भगवान को पूछा लोगों ने भगवान राम को कि महाराज कहिए आपसे कौन भेंट कर सकता है? तो भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कहते ऐसे व्यक्ति मेरे नजदीक नहीं आएगा। जो मोह ग्रसित हो, छल कपट हो, वो मेरे हमको अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, वो आएगा ही नहीं।
तो संत महापुरुष कहते हैं सदाचार का पालन करो। जो सदाचार का पालन करता है वो अपने आप में पहले अपने दोषों को देखता है। किताब पढ़ पढ़ करके लोग बहुत सीख लिया है, बहुत बोलने के लिए सीख लिया है। कहते वो कैसा होता है जानते हो? सुग्गा के तरह। सुगवा राम राम रटता है, भगवान तो मिलता है ना। एक सुगवा राम राम रट रहे थे, एक महात्मा उस गली से जा रहे थे तो वो कहते थे राम राम कहो लोह पिंजर छूटे। सुगवा सुन लिया, सीखा हुआ था, आदमी का भाषा भी जानते हैं सुग्गा लोग, तो सुन लिया। कहे महात्मा जी, कहे आइए आइए, भटक गए तो आप महाराज, क्योंकि कैसे भटके हैं इसका पर सबूत तो देगा ना भाई, हम कैसे भटके कि क्या बोल रहे हैं आप? क्योंकि राम राम रटो लोह पिंजर छूटे। क्योंकि प्रमाण के जो वास्तविक में है उसमें प्रमाण देने की जरूरत है, उसमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। तो वास्तविक आप देख नहीं रहे हैं, क्योंकि क्या देखते हैं आप? देखिए हमको, हमने दूसरे के बातों को राम राम सीख लिया था बोलने के लिए। एक आप ही कैसे महात्मा से हम भी राम राम कहते थे और लोग पकड़ करके हमको पिंजरे में बंद कर दिया। अब हमको जो फ्री खाने वाले थे वो जब मन होता है तो देता है पानी, अन्न, फल का तो पत्तो नहीं लगता है, किसी किसी दिन रोटी दे देता है। हा? ये दशा है हमारी। आप कहते हैं ये भूलिए, आप हमारा मंत्र आप सीखिए। तो सुगवा कहता है कि आप मेरा मंत्र सीखिए। क्योंकि क्या मंत्र आपका है कि राम राम कहे लो पिंजर पड़े, यही कहिए लोगों को सिखाइए। हमको अगर छूट जाए तो हम यही सिखाएंगे लोगों को। राम राम कहे तो लो पिंजर पड़े। संत कबीर साहब उसके संबंध में कहते हैं कि सुनो, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? कर्म करता करे नहीं। जो कर्म है वो तो करता ही नहीं, मुंह का बड़ा लबार, आखिर धक्का खाएगा साहब का दरबार। वहां क्या करेंगे जब जाओगे ना तो धक्का मार के हटा देंगे। क्यों है? तो जब पुण्य होता है तब वहां स्वर्ग लोग जाते हैं। तो साधारण बात कि बिना पुण्य का पापी लोग भी जाएगा स्वर्ग? जाता है कोई? क्या सुने हैं किसी के मुंह से कि पापी भी जाता है स्वर्ग? कहते पापी नहीं जाता है। तो कौन जाता है? धनवान जाएगा, बलवान जाएगा, विद्वान जाएगा? कह नहीं। तो कौन जाएगा? तो कहते हैं पुण्यवान जाएगा। कौन जाएगा? यहां से पुण्यवान जाएगा। ना धनवान जाएगा, ना बलवान जाएगा, ना विद्वान जाएगा, ना बुद्धिमान जाएगा। जाएगा कौन? तो पुण्यवान जाएगा। पुण्य वाले को वहां कौन रास्ता है? वहां जाने के लिए पुण्यवान वाले को। कहते हैं अगर वहां पुण्य जो नहीं किया तो कहां जाना पड़ेगा पता है? फ्री वाला खाने वाला, झूठ चोरी नशा हिंसा सब करने वाले को, उसके लिए सीधे नरक है। सब चीज कीजिए, कोई फर्क नहीं। जैसे बहुत ऐसे दुराचारी हुए हैं जो सब कर्म करते हुए जा रहे हैं, तो उसको कहते हैं लोग नरक हो गया। साधारण बात। तो वो नरक के लिए सब काम करना है, कोई बात नहीं, कोई रोक ठोक उसमें नहीं है। उसके लिए रास्ता नरक है। और वही में से पुण्यवान, धनवान, विद्वान मिल करके अगर धर्म के रास्ता पर चले, विद्वान हो, धनवान हो, बलवान हो, अगर धर्म के रास्ता पकड़ लिया है तो वो स्वर्ग जाएंगे। बिना धर्म का पुण्य होगा? तो धर्म करने से वो स्वर्ग मिलता है। ये धर्म करने से स्वर्ग मिलता है। तो परमात्मा कहां मिलता है? कहते हैं वही कैटेगरी में जैसे रेलगाड़ी में 3 डिब्बा होती, 3 तरह का सीट होता है, एक जनरल, एक स्लीपर, और उसमें रिजर्वेशन और होता है ना। तो 3 तरह 3 टायर जो हो, तो 3 तरह का टिकट मिलता है उसमें। तो मनुष्य के लिए भी 3 जगह है। तो स्पेशल टिकट जो चाहते हैं परमात्मा के निकट, तो वो कहते हैं धर्म का कार्य करते हुए अब परमात्मा का भजन करो, भक्ति करो। उसी का भजन का नाम है भक्ति।
उसी भक्ति के सहारे पुण्य जो मिलता है वो परमात्मा के निकट आता है। अब परमात्मा, लोग कहते परमात्मा है कहां, तो आप देखिए कि परमात्मा सबरी को परमात्मा खोजने के लिए गए थे कि सबरी गए थे परमात्मा को खोजने के लिए, राम को खोजने के लिए? राम खुद दे गए थे खोज करके, सबरी 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 बोख रहे थे जंगल जंगल, लोगों को पूछते जाते थे हे भाई कहाँ, कहिए सबरी का किधर कुटिया का, हम नहीं जानते हैं। जो जानते थे कहते वाल्मीकि से पूछा कहाँ है महाराज, तब उन्होंने वो जानते थे का इधर है सर्वत। हाँ, तो कहने का विशेष ये है कि जो जानते हैं सबरी सबरी करते करते भगवान खोज करके उसके कुटिया पर चले गए, क्योंकि उसका अपना था, सबरी वो अपनी थी। भक्ति में केवल भक्ति ही भक्ति है, वो प्रेम है। जिसमें प्रेम नहीं वो भक्ति कहां। तो खोजते खोजते वहां चले गए। संत महापुरुष कहते हैं कि ऐसे जगह पर तुम हो कि यही जगह से 3 रास्ता चलता है, यहीं से मिलता है 3 टिकट। नरक जाना चाहते हो फ्री में चले जाओ, स्वर्ग जाना चाहते हो धर्म का कार्य करो, सभी को मदद करो, और परमात्मा के यहां जाना चाहते हो तो धर्म करते करते योग भी करना पड़ेगा। वही सत्य का संग है, सत्संग है। वह सत्य का संग, लोग कहते हैं भजन गा लिए हो गया सत्संग। हमारे महर्षि संत साही स्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे मन सोच ले केवल भजन गाने से क्या होगा, अरे मन सोच ले केवल भजन गाने से क्या होगा, समय का मूल्य न जाना तो पछताने से क्या होगा। और पछताने से क्या होगा, मनुष्य का शरीर जो मिला है वह समय मिला है इसमें भजन करने का। हमारे महर्षि संत सेवी जी महाराज क्या कहते पता है, कहते हैं कि संत महर्षि संत सेवी को, महर्षि संत सेवी को बताया महर्षि में ही न, क्या बताया, मर्म यह है धर्म सूजन, तेरा कर्म करो और प्रभु को पाओगे। कि तुम्हारा क्या धर्म है, कर्म करो और मतलब शरीर से, अब क्या पाओगे तो परमात्मा को और प्रभु को पाओगे, करो कर्म और प्रभु को पाओगे। अब हम भजो भगवान को, कहते अभी तुम भी हो सचेत हो जाओ, अब हम भजो भगवान को तजो विषय की आस, ना जाने कब चले जाएगी चलती फिरती है सांस, कब निकल जाएगा क्या पता है किसी को, है क्या, कब निकल जाएंगे। कहते धन को पवित्र करना है तो धन पवित्र कर दान, दान करो धन पवित्र हो जाएगा। तो लोग कहते हैं कि चोरियों डकैती करी कम में कुछ उद्याद्वैत कम चल ही जाता है, नहीं चलता है, कहीं नहीं चलता है? नहीं चलेगा, क्योंकि तुम पसीने के कमाई से वो जमा नहीं किया है। विचार कीजिए, कुछ हमारे मुसलमान भाई बकरी काटते, हिंदू भाई भी बकरी काटते हैं, काली दुर्गा को चढ़ाते हैं ना, चढ़ा करके कहते हैं वो क्या कहते हैं, प्रसाद दो, प्रसाद। अरे काट दिया किसी को अब तुम प्रसाद कह करके बांट रहे, किसी का जान चली गई और तुम कहते प्रसाद ले लो, वही प्रसाद है। तुम तो खाया दूसरे को भी ले लिया। जैसे अग्नि घर में लग जाए तो जितना सामान है बच न जाएगा, वैसे तुम जितना सामान है सब परिवार है सबको जला दिया, संबंधी है वो सब जलेगा जितना खाएगा और उसमें से भाग लेगा, कोई बचेगा नहीं। 8 आदमी को दोष लगता है, वह प्रसाद। प्रसाद का मतलब
प्रसाद का अर्थ होता है आनंद, प्रेम। गुरु प्रसाद लखै जोगी जन करे पैसा राव। जोगी जन भगवान गुरु का प्रसाद मिलता है, जो गुरु का कृपा होती है तब वह प्रसाद मिलता है। कि तन मिला है क्या करने के लिए, तो गुरु सेवा कर। तन किस लिए मिला है, तो गुरु सेवा कर। अब मन पवित्र कैसे करेंगे, तो मन पवित्र हरि भजन कर पाएगा पद निर्वाण। अगर चाहते हो अपने आप को बचाने के लिए तो भगवान का भजन करो, भगवान का आनंद लो। अब समय विशेष लगता है कि अब नहीं दे पाएंगे, और फिर इधर साप्ताहिक भी होगा ना, आज साप्ताहिक है, बाबा दुठो भजन गा देंगे, उसके बाद आधा घंटा बीत जाएगा ना। तो अब बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। मंगल में मंगल करन सबका मंगल हो,